देखिए स्टेनलेस थ्योरी पढ़ने के पहले आपको स्टेन थ्योरी पढ़ना पड़ेगा। तो स्टेन थ्योरी को पहले पढ़ा दिया गया है, जो बेयर स्टेन थ्योरी के नाम से उसका वीडियो है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहां से जाके आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है। बाकी मैं थोड़ा सा व्यू आपको दे दे रहा हूँ कि स्टेन थ्योरी क्या होती है, ताकि स्टेनलेस थ्योरी को पढ़ने में आसानी हो, ठीक है। दोनों में डिफरेंस है, एक है आपका स्टेन जिसमें स्टेन पाया जाता है, दूसरा है स्टेनलेस जिसमें स्टेन नहीं है, ठीक है। तो जो आपकी स्टेन थ्योरी है, इसको बेयर स्टेन कहते हैं, थ्योरी कहते हैं। तो जो स्टेन थ्योरी है इसमें आता है एंगल ऑफ स्टेन, ठीक है। तो इसमें ये कहते हैं कि जिनका जितना ज्यादा एंगल ऑफ स्टेन रहेगा वो मॉलिक्यूल उतना ही ज्यादा अनस्टेबल रहेगा। तो ये हमारे 4 मॉलिक्यूल थे, साइक्लोप्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, ठीक है। तो इन सभी में सबसे ज्यादा एंगल ऑफ स्टेन इसका पाएगा, साइक्लोप्रोपेन का। तो ये मॉलिक्यूल आपका अनस्टेबल मॉलिक्यूल था और जो इसकी रिएक्टिविटी थी बहुत ही ज्यादा तेज, मतलब ये मॉलिक्यूल बहुत ही ज्यादा फास्ट रिंग ओपनिंग रिएक्शन देता है, ठीक। फिर उसके बाद जो एंगल ऑफ स्टेन इससे कम है वो इनका है, जो है आपका साइक्लोब्यूटेन। तो ये भी मॉलिक्यूल जो है ये पूरी तरीके से अनस्टेबल है, तो थोड़ी सी इसमें स्टेबिलिटी पाई जाती है, ठीक है। और जो ये रिएक्शन, जैसे कि ये रिएक्शन जो देते हैं रिंग ओपनिंग रिएक्शन, वो 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे देते हैं, लेकिन अगर इनका हम रिंग ओपनिंग रिएक्शन कराते हैं तो उसको हमको 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे कराना पड़ेगा, तब जाके ये मॉलिक्यूल रिएक्शन देके, नहीं तो नहीं देंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये मॉलिक्यूल थोड़े से स्टेबल मॉलिक्यूल हो गए एज कंपेयर टू इनकी, ये तो पूरी तरीके से अनस्टेबल थे, तो थोड़े से स्टेबल हो, ठीक। तो ये कंडीशन होगी दोनों जन में। फिर तीसरे में बात आएगी साइक्लोपेंटेन, इन सभी के कंपेयर में कम हो गया, तो ये मॉलिक्यूल पूरी तरीके से क्या हो गया, स्टेबल हो गया, ठीक है। और ये रिएक्शन एकदम नहीं देता है, जो रिंग ओपनिंग रिएक्शन है ये नहीं देता है। तो इनकी थ्योरी यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे सब सही फिट हो रही है। अब इसमें क्या हुआ, माइनस में चला गया, मतलब एंगल ऑफ स्टेन माइनस में चला गया, मतलब ये कंप्लीटली स्टेबल मॉलिक्यूल है, पूरे तरीके से स्टेबल मॉलिक्यूल है और ये रिएक्शन नहीं देगा अकॉर्डिंग टू इनके। लेकिन जब इसमें रिएक्शन कराया गया तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता था, ये मॉलिक्यूल बहुत ही फास्ट सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता था। मतलब कि जो इनका थ्योरी है, इनके अकॉर्डिंग से जो थ्योरी आई है, वो थ्योरी यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे सही चली, लेकिन यहाँ पे सही नहीं चली, ठीक है। तो इसी मॉलिक्यूल के ऊपर नेक्स्ट जो थ्योरी आई है स्टेनलेस आई। अब देखिए जो आपका सेचे मोहर थ्योरी है, इसी को हम बोलते हैं स्टेनलेस थ्योरी, इसी को हम बोलते हैं स्टेनलेस थ्योरी। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो थ्योरी है इसमें फ्री फ्रॉम स्टेन, मॉलिक्यूल के बीच में जो भी एंगल्स होगा उसको फ्री फ्रॉम स्टेन कर दिया गया। पिछले में आपने स्टेनिंग कर रहे थे आप उसको, और इसमें वो फ्री फॉर्म फ्रॉम स्टेन कर दिया गया। तो ये जो थ्योरी है वो 1918 में आई थी, इसको लाए थे सेचे एंड मोहर्स ने, ठीक है। इन्होंने इस थ्योरी को 1918 में लाया था। तो इन्होंने ये बताया कि फ्री फ्रॉम स्टेन और ये स्टेनलेस थ्योरी है। एग्जाम में आपका ये दोनों नाम से पूछता है। तो जो यहाँ पे फ्री फ्रॉम स्टेन है, आप उसमें 109.5 डिग्री, इस डिग्री पे सारे मॉलिक्यूल्स को हम स्ट्रेन कर रहे थे पिछले थ्योरी में, जो आपकी स्टेन थ्योरी थी। इन्होंने क्या किया, उसी एंगल्स को चेंज कर दिया फ्री फ्रॉम स्टेन में, ठीक। तो वहां पे हमने पढ़ा था कि साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन और साइक्लोपेंटेन, इन सब के ऊपर वो थ्योरी लागू हो रही थी। बाकी जो आगे के हैं आपके साइक्लोहेक्सेन और इनसे जो हायर मेंबर है उनके ऊपर ये थ्योरी लागू होती है, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे साइक्लोहेक्सेन के बारे में। इन्होंने इस साइक्लोहेक्सेन को इस फ्री फ्रॉम स्टेन के क्राइटेरिया में रखा। जब हम फ्री फ्रॉम में किसी भी मॉलिक्यूल्स को रखते हैं तो वो मॉलिक्यूल्स फोल्डेड फॉर्म में या फिर वो पकड़ फॉर्म में चेंज हो जाते हैं, ठीक। फोल्डेड मतलब वो मुड़ जाएंगे, पकड़ मतलब होता है जैसे फूल खिलता है या खिले फॉर्म में, ठीक है, दो फॉर्म में होता है। तो इसमें जब हमने साइक्लोहेक्सेन को फ्री फ्रॉम स्टेन किया तो इसमें दो फॉर्म आए, एक आया आपका चेयर फॉर्म और एक आया आपका बोट फॉर्म। दो स्ट्रक्चर है, चेयर फॉर्म और बोट फॉर्म। तो जो चेयर फॉर्म था कुछ इस तरीके का था,
इसको देखिए इस तरीके से बनाते हैं, एक लाइन ऐसे कर दीजिए, दूसरी लाइन आपकी नीचे रहेगी, ठीक है। फिर यहां से इस तरीके से इसको मिला दीजिए, फिर वही काम आपको इधर भी कर देना है, ठीक। तो ये हो गया आपका चेयर फॉर्म। बोट फॉर्म में क्या होता है, ऊपर वाली लाइन आपकी छोटी रहेगी, नीचे वाली लाइन आपकी बड़ी रहेगी, ठीक। यहां से ये आपका बोट फॉर्म हो गया, ठीक। तो ये हो गया चेयर फॉर्म, ये हो गया बोट फॉर्म। ये फोल्डेड में आता है, ये पकड़ में है, मतलब कि फोल्ड मतलब फोल्डेड है, और ये आपका पकड़ फॉर्म, ठीक। तो इन्होंने क्या किया, सचिन मोहर ने पूरा जो आपका साइक्लोहेक्सेन था इसको चेंज कर दिया 109.5 डिग्री एंगल पे, ठीक है। तो यहाँ पे ये चेयर फॉर्म और बोट फॉर्म में चेंज हो गया, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो हाइड्रोजन लगे हुए हैं उस हाइड्रोजन को हम लगा लेते हैं। देखिए हाइड्रोजन भी इनमें दो तरीके के लगता है, एक अप एंड डाउन लगता है, ठीक है, और एक लाइटली एबव और बिलो, ठीक है, दो चीज होता है। तो जो अप एंड डाउन लगता है वो होता है हमारा एक्सियल एक्सियल हाइड्रोजन, जिसको हम एच ए से बताते हैं। जो लाइटली एबव और बिलो लगता है उसको हम इक्वाटोरियल हाइड्रोजन बोलते हैं, ठीक है। इसको हम एच ई से दिखाते हैं, ठीक है। अब इसमें देखिए अप एंड डाउन कौन सा रहेगा, देखिए ये सीधा इधर अप रहेगा, ठीक है, और एक इधर अप रहेगा, एक इधर ये डाउन में आएगा, इधर ये डाउन आएगा, इसमें अप रहेगा, इसमें डाउन रहेगा। तो ये सारे आपके एच ए हो जाएंगे, एक्सियल वाले हो जाएंगे, ठीक है। ये हो गया आपके एक्सियल वाले। अब लाइटली एबव बिलो, इसमें देखिए क्या होगा, हल्का सा ऊपर रहेगा, इसमें हल्का सा नीचे, ठीक। इसमें इस साइड हल्का सा रहेगा, इसमें इस साइड, ठीक है, इसमें हल्का सा नीचे, इधर हल्का सा ऊपर। तो यहाँ पे हो जाएगा एच ई, जिसको हम बोलते हैं इक्वाटोरियल हाइड्रोजन, ठीक। तो ये कंडीशन हो गया, और फिर वही चीज आप इसमें बना दीजिए, ठीक है। ठीक, जैसे आपने उसमें किया सेम वैसे ही इसमें बना दीजिए। बोर्ड फॉर्म में देखिए कैसा होगा आपका, यहाँ पे एच ए एच ई एच ई एच ई और एच, ठीक। तो ये हो गया इसका चेयर फॉर्म, ये हो गया इसका बोर्ड फॉर्म। तो इस थ्योरी में खाली इतना किया गया है कि जो उसमें हम इस एंगल पे खींच रहे थे, इसमें इस एंगल में मॉलिक्यूल को चेंज ही कर दिया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से इनको चेंज कर दिया गया। एक चीज और है इसमें, इनकी स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी। तो स्टेबिलिटी में क्या है, जो आपका चेयर फॉर्म है वो मोस्ट स्टेबल है, ये मोस्ट स्टेबल मतलब कि जो आपका साइक्लोहेक्सेन है वो चेयर फॉर्म में रहना ज्यादा पसंद करता है एज कंपेयर टू बोट फॉर्म, ठीक है। बोट फॉर्म के कंपेयर में चेयर फॉर्म आपका उस कंडीशन में रहना ज्यादा प्रिफर करता है। क्यों, क्योंकि इसमें जो है आपके चेयर फॉर्म में जो हाइड्रोजन है वो देखिए सब अलग अलग है, बहुत दूरी दूरी पे। लेकिन इसमें देखिए ये आपका जो एक्सियल पोजीशन है वो नजदीक नजदीक है। नजदीक होने की वजह से क्या होता है, इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अट्रैक्शन फोर्स जो है यहाँ पे ज्यादा होता है, जिसके वजह से इनमें ये इस फॉर्म में रहना पसंद नहीं करता, चेंज हो जाएगा इसमें, ठीक। तो आप लिख देंगे कि चेयर फॉर्म की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू बोट फॉर्म, ठीक है।